विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। सीता माता का दर्शन करने के लिए, और सीता माता का जब दर्शन उन्होंने किया उनको बिल्कुल रियलाइज़ हो गया ये बात कि यही हो ना हो यही सीता माता है। सारे फीचर्स उनके साथ रिजेंबल कर रहे थे जो कि डिस्क्रिप्शन भगवान राम के द्वारा बताई गई थी। जो सीता माता का एक झलक उन्होंने देखा था, वो पोटली से उनके कपड़े मैच कर रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि कुछ ज्वेलरी उस पोटली के अंदर थी जो सीता माता के द्वारा पुष्पक विमान से फेंकी गई थी। तो आधी ज्वेलरी उन्होंने देखा कि हाँ इसका एक पेयर हमने वहाँ पर देखा था। तो अब उनको इस बात का एहसास हो गया कि यही सीता माता है। और फिर उन्होंने सीता माता का ध्यानपूर्वक पहली बार दर्शन किया। सीता माता का दर्शन करके जो उनको कुछ एहसास हुआ उसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहले जो उन्होंने दर्शन करके देखा कि उन्होंने देखा कि ये तो हूबहू भगवान राम की तरह दिखने में प्रतीत होती हैं। शी एग्जैक्टली रिजेंबल्स लॉर्ड राम। तो कैसे इतना फोकस और इतना मेडिटेशन, पूरा चिंतन भगवान राम के ऊपर था। तो वो मेडिटेशन की इतनी शक्ति होती है कि वो एक तरीके से स्वरूप ही प्राप्त कर लिया था। कुछ आचार्य तो बताते हैं स्वरूप सिद्धि भी। तो इतना डीप इंटेंस मेडिटेशन, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए दैट इज़ रिक्वायर्ड, डीप एंड इंटेंस मेडिटेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड, एंड दैट शोज हर इमेंस एंड इंटेंस लव फॉर लॉर्ड राम ऑल्सो। भगवान के प्रति जो उनका गूढ़ और अथाह प्रेम था उसको भी दर्शाता है। और जब क्योंकि अब और कोई तो ऐसा व्यक्ति हो नहीं सकता या ऐसी स्त्री होगी जिसका फेस भगवान राम से रिजेंबल करे। और कौन हो सकता है सीता माता के अलावा, वो भी लंका के अंदर। तो ऐसा कोई व्यक्ति थी। तो हनुमान जी को पक्का यकीन हुआ। और जब हनुमान जी ने सीता माता का अथाह प्रेम देखा भगवान राम के लिए, जो कि किसी भी स्थिति में जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया था या किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आई थी, अनइंटरप्टेड और अनकंडीशनल, दैट वाज ही फेल्ट लाइक दिस। सीता माता का भगवान के प्रति इस प्रकार का प्रेम है। इसमें इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारे संकट उनके ऊपर आए, इतने सारे मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा, लेकिन उनका प्रेम भगवान के प्रति कम नहीं हुआ है और उनका सेवा भाव भी भगवान के प्रति कम नहीं हुआ है। ऐसा भगवान हनुमान जी ने महसूस किया सीता माता का दर्शन करने के प्राप्त। तो उसी समय उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि एक गुरु बनकर सीता माता उनको एक शिक्षा दे रही है कि किस प्रकार से भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम को विकसित किया जा सकता है। उसके लिए निरंतर सेवा भाव होना चाहिए और अनकंडीशनल प्रेम होना चाहिए। तो उससे भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम को विकसित किया जा सकता है। सो ही फेल्ट लाइक सीता माता एक गुरु की तरह उनको सिखा रही हैं। तो और उन्होंने स्वीकार भी किया सीता माता को अपने गुरु की तरह, जो बता रही हैं कि किस प्रकार से अभी तक ऐसा बताते हैं कि अभी तक वो अपने आप को रामदूत समझते थे। रामदूत मतलब एसोसिएट ऑफ लॉर्ड एक तरीके से, लेकिन अब रामदूत से रामदास बनने का लेसन उनको सीता माता से प्राप्त हुआ कि किस प्रकार से भगवान का सेवक बना जाए। और पूरा सुंदर कांड इसी के ऊपर केंद्रित है कि किस प्रकार से रामदूत रामदास बने हनुमान जी के जीवन से, मतलब हनुमान जी इस प्रकार से उनके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आया। और इसके साथ साथ उनके मन में, हनुमान जी के मन में
कृतज्ञता का भाव भी उत्पन्न होने लगा। किस प्रकार से भगवान राम के द्वारा उनको एक विशेष कार्य के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। क्योंकि ये हर व्यक्ति जो भी रामायण पढ़ेगा या आगे इस लीला को जानेगा, वो ये जरूर जानेगा कि सीता माता का पता लगाने के लिए हनुमान जी लंका गए थे। तो वो पूर्ण रूप से ग्रेटिट्यूड थे कि किस प्रकार से भगवान इस सीता माता की खोज में मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, निमित्त के तरह भगवान के द्वारा इस्तेमाल किया गया या सेवा में लगाया गया है। तो एक भक्त की यही ग्लोरी है, निमित्त बनना। वो अपने आप को कर्ता कभी नहीं बनता, कभी नहीं समझता। तो कर्ता बनता है तो उसकी दशा दुर्दशा में बदल जाती है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसका ग्लोरिफिकेशन होता है। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने यही गीता में उपदेश दिया, निमित्त मात्रम भव्य सब साची। ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुमको सिर्फ निमित्त बनना है। निमित्त बनना मतलब ये जानना कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, और ये सब कार्य भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से मुझसे करवा रहे हैं। और किस लिए मुझे करा रहे हैं? क्योंकि मुझको क्रेडिट देना चाहते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि मेरे अंदर तो कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। ये जानना चाहिए कि मुझको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, और मेरे भक्ति में प्रगति के लिए जो आवश्यक है वो सेवा मुझको दिया गया है। मेरे बिना भी वो सेवा हो सकती है। और जाने कभी कभी ऐसा अभिमान हो जाता है कि अगर मैं ये सेवा छोड़ दूंगा तो पता चलेगा, फिर पता चलेगा ये सेवा कैसे होती है। लेकिन सेवा कभी नहीं रुकती, हम ही रुक जाएंगे। सेवा कभी नहीं रुकेगी, सेवा हमेशा चलती रहेगी। तो हमारे लिए जो भी अपॉर्चुनिटी है, बस उसका क्रेडिट लेने का मतलब ये नहीं है। क्रेडिट लेने का मतलब है वो जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं भक्ति में एडवांसमेंट करने के, उसको स्वीकार कर लेना। बस क्रेडिट लेने का मतलब गुणगान लेना नहीं, या अपने आप को समझना ये कि मैं तो हुई ग्लोरिफिकेशन के लायक, ऐसा नहीं। जैसे हनुमान जी का भाव जो तीर का था, वो भाव हमेशा उनका बना है कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मेरे कोई सामर्थ्य नहीं है, आई एम फुली डिपेंड। मैं तो डिपेंड करता हूँ भगवान की शक्ति के ऊपर और भगवान की स्किल के ऊपर, पावर ऑफ लॉर्ड और स्किल्स ऑफ द लॉर्ड। तो यही गुरु के हाथ में निमित्त बनना है। वन हैज़ टू बिकम इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेस। गुरु परंपरा के हाथ में एक उनके द्वारा माध्यम बनना है। माध्यम का क्या अर्थ होता है कि जैसे हमको जिस सेवा में लगाया जाएगा, जिस सेवा में इंगेज किया जाएगा, उसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं। टूल, जिस प्रकार से एक मूर्ति को, सुंदर मूर्ति को बनाने के लिए टूल की आवश्यकता होती है, हथौड़ी छेना की आवश्यकता होती है, तो उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। हाँ ठीक बात है, वो पैना होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन अगर उसको इस्तेमाल करने वाला कोई अच्छा कारीगर नहीं है तो हजारों लाखों ऐसे टूल पड़े के पड़े रह जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे, एक भी मूर्ति नहीं बना पाएंगे जब तक कोई अच्छा शिल्पकार नहीं है। तो टूल की क्या विशेषता है, टूल का क्या गुण है? टूल का यही गुण है कि वो अच्छे शिल्पकार के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए क्या होना, उसके लिए कोई अपनी ईगो नहीं प्रकट कर सकता है, मुझको ऐसे इस्तेमाल करो, मुझको ऐसे इस्तेमाल करो, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, ऐसे यहाँ इस्तेमाल करो, वहाँ मत इस्तेमाल करो। ऐसा जो करेगा, जो अपना ऐसा प्रदर्शन करेगा, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है भाई, तुम अभी बैठो आपका इस्तेमाल फिर बाद में किया जाएगा। शील प्रभुपाद जी से ऐसा प्रश्न पूछा गया एक बार कि ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार कर सकते थे जो आपने किया है प्रचार। प्रभुपाद जी ने बोला हाँ, मुझको क्रेडिट देना चाहते थे, लेकिन क्रेडिट प्रभुपाद जी ने जब क्रेडिट लिया तो क्या ले लिया क्रेडिट? गुरु को दिया। प्रभुपाद जी ने हमेशा अपने गुरु महाराज को, गुरु परंपरा को क्रेडिट दिया। तो हमेशा प्रभुपाद जी के मूड को हमको देखना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा अपने आप को डिपेंडेंट महसूस करते थे, अपने आप को हमेशा गुरु परंपरा की कृपा के द्वारा ही यह सेवा संभव हो रही है ऐसा मानते थे। प्रभुपाद जी ने यहाँ तक कि उनके डिसाइपल्स बताते, प्रभु उनको भी बोला कि यू ऑल हैव बीन सेंट टू मी बाय द मर्सी ऑफ माय गुरु महाराज। आप सब मेरे गुरु महाराज की कृपा से ही यहाँ भेजे गए हैं ताकि उनका मिशन एग्जीक्यूट हो सके। और अपने पूरे मूड को प्रभुपाद जी ने डिस्प्ले किया। जलदूत की जो प्रार्थनाएं लिखते हैं पूरी तरह से डिपेंड है, जो वो भी प्रार्थना करते हैं, श्री सिद्धांत सरस्वती पिता प्रियाति जार सेवा तुल्य नाय, सही से महंत गुरु जग तेरा मध्य गुरु, कृष्ण भक्ति दे ठाए ठाए, तार इच्छा बलवान पाशा तेरे ठान ठान,
जय कृष्ण गौरांगेर नाम। तो वो प्रार्थना करें किससे कि ये सारी की सारी कृपाएं सही से महंत गुरु कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कृष्ण कृपा बांट रहे हैं, ठाएं ठाएं कृष्ण कृपा सबको दे रहे हैं, और उनकी कृपा से और उनकी इच्छा से गौरांग महाप्रभु का नाम देश विदेश में फैलेगा, पूरी तरह से अपनी गुरु की कृपा पर निर्भर। और दूसरा उनकी क्या इच्छा थी, क्या उनका भाव था, भाव में अंत में जो कह रहे हैं कि मेरा नाम भक्ति वेदांत ऐसे ही रख दिया गया है, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अगर आप इस नाम को सार्थक करना चाहते हैं तो आप मुझको नचाओ नचाओ नाचाओ, जैसे भी मेक मी डांस मेक मी डांस मेक मी डांस, मुझे आप कैसे भी नचाइए, कठपुतली की तरह आपके इशारों पर नाचने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। तो दैट इज़ द मूड ऑफ अ पर्सन विद अ ग्रेटफुल हार्ट। और हनुमान जी ये अपने आप को इंस्ट्रूमेंट पाकर, एक महान कार्य के लिए उनको इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, उसके लिए अपने आप को ही इज़ वेरी ग्रेटफुल ऑलवेज। तो कोई भी सेवा मिलती है तो उसके लिए हमको हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए कि मेरे शुद्धिकरण के लिए, मेरी भक्ति में प्रगति के लिए, हालांकि ये मेरी सेवा मुझको दी गई है, हालांकि मेरा कोई गुण नहीं है लेकिन फिर भी ये सेवा मुझको दी गई है, सारा गुण सारा शक्ति तो भगवान की है, अगर शक्ति ले लेंगे भगवान तो हम कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। तो हनुमान जी इज थिंकिंग लाइक दैट, हनुमान जी ऐसा विचार कर रहे हैं। और फिर इसके बाद वो जब सीता माता की स्थिति को देखते हैं और सीता माता धीरे धीरे रो रही हैं, तो देखते हैं कि ये सीता माता इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह पाई, भगवान का विरह में, भगवान की एटर्नल शक्तियाँ है ना, तो इनका अथाह प्रेम है, तो कैसे भगवान राम से बिछुड़कर इतने लंबे समय तक, 10 महीने का समय हो चुका है, 10 महीने पहले रावण ने सीता माता को किडनैप किया था, कैसे इतने लंबे समय तक वो जी पाई, जब ऐसा लगता है कि कोई भगवान, यह सीता माता का इतना प्रेम है कि एक क्षण भी भगवान राम से दूर रहकर नहीं रह जीवित नहीं रह सकती, और इसीलिए हमेशा भगवान का संग करना चाहती थी, यही इच्छा थी, और उसको विरह को महसूस नहीं कर सकती थी, इसीलिए तो जंगल के कष्टों को स्वीकार किया था और महल के ओपुलेंसेस को दुत्कार दिया था, मना कर दिया था। तो एक तो ये कारण है कि हमेशा आपस में भगवान राम का और सीता माता का मन आपस में जुड़ा हुआ था। तो जैसे विप्रलंबा का के विषय में बताते हैं, यूनियन एंड सेपरेशन, तो विप्रलंबा का आस्वादन भगवान राम और सीता ने भी किया है, तो दैट इज़ विप्रलंबा। तो यूनियन एंड सेपरेशन, और दोनों का मन आपस में जुड़ा, हमेशा जुड़ा था, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुआ था। और फिर उसके आगे हनुमान जी विचार करते हैं कि अशोक वाटिका वह स्थान है जहाँ पर किसी को शोक नहीं होना चाहिए। अशोक वह स्थान जहाँ पर किसी को भी शोक नहीं हो सकता, किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो सकता। और दूसरा वो स्थान बताते हैं कि ये स्थान डेडिकेट किया है कामदेव को, जो कि प्रेम के देवता बताए जाते हैं, तो उसको डेडिकेटेड है। तो ऐसे स्थान में सीता माता पूर्ण रूप से दुखी हैं, पूर्ण रूप से उनका दुख है यहाँ पर महसूस हो रहा है, और अपने प्रेम के जो उनके ऑब्जेक्ट हैं उनसे बिछुड़कर यहाँ पर विराजमान है। तो ये कैसे संभव हो सकता है, उनके दुख को देखकर हनुमान जी ऐसा विचार कर रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ ये विचार करने लगते हैं कि क्या कारण है कि 10 महीने तक सीता माता अभी तक रावण के से बची हुई हैं या प्रोटेक्टेड हैं, या रावण ऐसा नहीं है कि उन पर अत्याचार करने का प्रयास नहीं किया। उसके और भी कई एक कारण थे। एक कारण तो ये था कि रावण को कुछ श्राप मिल चुके थे कि अब उसने इतनी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया था कि उसको श्राप मिले थे कि अब उनके साथ ज़बरदस्ती करेगा तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, अगर वो किसी स्त्री की मर्जी से उसका संग करता है तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी विचार करें कैसे बची हुई हैं यहाँ पर, क्या ये भगवान राम के धर्म के कारण बची हुई हैं, जनक के कर्म के कारण बची हुई हैं, या सीता अपने पुण्यों के कारण बची हुई है। तो ऐसे विचार उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, और तभी उनका ध्यान सीता माता की तरफ जाता है। तो सीता माता के लिप्स देखते हैं, वो कुछ अपने उनके लिप्स, उनके होठ चल रहे हैं, तो देखते हैं कि भगवान राम के नामों का नित्य उच्चारण कर रही हैं, राम राम। तो ये जब देखते हैं तब उनको, हनुमान जी को समझ आता है कि शी इज़ ऑलवेज चैंटिंग, वह हमेशा भगवान के नामों का उच्चारण कर रही हैं, और इन टर्न कि वो भगवान से अलग नहीं है, उनका मन पूरी तरह से
भगवान के साथ योग में है, तो भगवान राम उनसे कभी बिछड़े नहीं है इन दैट सेंस। हाँ, लेकिन जो उनके इमोशंस हैं जो वहाँ पर प्रकट कर रही हैं वो तो है ही। और शी इज़ सेपरेटेड, शी इज़ सैड, ऐसा नहीं है कि यूनियन इन सेपरेशन हो गया तो उनको दुख नहीं है। और भक्तों का ऐसा चरित्र होता है कि हमेशा वो भगवान को याद करते रहते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते रहते हैं। अर्जुन के विषय में भी ऐसा बताया जाता है कि वो निद्रा में भी भगवान के नामों का ही उच्चारण करते रहते थे, है ना। एक बार ऐसा हुआ कि ऐसा प्रश्न पूछा गया कि भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को इतना फेवर क्यों किया जाता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, अर्जुन के कैंप की तरफ लेके जाते हैं, अर्जुन उस समय विश्राम कर रहे हैं, कहते हैं जाओ जाकर सुनो। तो अर्जुन सांस ले रहे हैं, सो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस लेते हैं तो कृष्ण कृष्ण, तो हमेशा भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। आप कोई पूछे कि अर्जुन चैंटिंग करते थे, है ना। तो जो कीर्तनीय सदा हरि है, जो पूर्ण रूप से भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, कृष्णा इज़ नेवर लॉस्ट टू हिम एंड ही इज़ नेवर लॉस्ट टू कृष्णा, और दैट इज़ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो ऐसा उनको हमें अपने स्तर पे उनको नहीं देखना चाहिए कि आप, और अपनी दृष्टि से अपने लेवल से उनकी 16 माला हुई थी, है ना। कभी कभी शुद्ध भक्तों को भी ऐसा हम देखते हैं, 16 माला किया होगा उन्होंने, करते थे 16 माला। अभी ये प्रश्न है कि प्रभुपाद जी इतना टाइट शेड्यूल फॉलो करते थे तो 16 माला करते होंगे, नहीं करते होंगे। ये प्रश्न आखिरी मोमेंट में तो नहीं करते, आखिरी मोमेंट में नहीं करते थे। उनको 16 माला प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को दिया है, उनके गुरु महाराज ने तो उनको 64 माला दिया था। तो माला या नहीं माला वो अलग चीज़ है, लेकिन उनका भाव एक बार एक डॉक्टर चेक करने के लिए आया प्रभुपाद जी को थोड़ी स्वास्थ्य खराब था, प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य खराब था, और थोड़ा सा प्रभुपाद जी अपना कुछ कार्य भी कर रहे थे। तो डॉक्टर चेक करने लगा तो उसने स्टेथोस्कोप लगाया, तो उसमें उसको हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज़ आ रही थी। तो उसको लगा कि जब मैं स्टेथोस्कोप लगाता हूँ तो प्रभुपाद जी बोलना शुरू कर देते हैं। तो उसने हटाया, आगे देखा तो प्रभुपाद जी अपना काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, या स्टेथोस्कोप नहीं, या कान लगाकर सुना, वॉटेवर जो भी है। तो कान लगाकर सुना उसने, तो फिर उसको आवाज़ आ रही है, लेकिन प्रभुपाद जी अपना काम करने में मस्त हैं, काम करने में व्यस्त हैं। तो ऐसा करके उसने ऑब्ज़र्व किया कि एक्सटर्नल रूप से अगर वो चैंटिंग नहीं भी कर रहे तो ही इज़ ऑलवेज चैंटिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपनी चैंटिंग नहीं करते थे, मैं ऐसा कोई वो नहीं देना चाहता। क्योंकि जिस प्रकार से अगर देखा हो, जब शुरू में नया भक्त आता है तो उसको एक माला में 10, 12, 15 मिनट लगते हैं, धीरे धीरे उसको 7, 8 मिनट में आ जाता है। लेकिन जो 20, 30, 40 सालों से जब कर रहा है तो उसको कम समय भी लग सकता है। हमको लगता है कि एक घंटे में 6 माला ही होंगी या 7 माला ही होंगी, ज़्यादा भी तो हो सकती हैं, तो ज़्यादा भी हो सकती हैं। हम ऐसे भक्तों को जानते हैं, हमारे मंदिर में भी एक भक्त हैं जिनकी माला 4 मिनट में होती है। 4 मिनट, 1 घंटे में 16 माला हो जाती है, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं कोई वो आपको नाम भी बता सकता हूँ, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबको पता है उनकी माला 4 मिनट में होती है, एजिग्रेस केशव मुरारी प्रभु। तो रिकॉर्ड भी करा था। हाँ, उनको रिकॉर्ड भी किया। ऐसा नहीं है कि उनको वो ऐसा नहीं है कि वो बीच में खा जाते हैं, वो करते हैं, सब पूरा ओके, टेस्टेड, प्रूफ है। 4 मिनट में उनकी माला होती है। तो जब ऐसा है, जब हम रोहिणी मंदिर जाते हैं, प्रभु जी चले जाते हैं 6:30 बजे, हम सोचते हैं 6-7 माला करके ही जा रहे हैं प्रभु जी। तो उनकी 16 माला हो गई हैं एक्चुअली, है ना। कभी ऐसा होता है ना, हम देखते हैं दूसरों को, अरे हैं अच्छा यार 4 मालों ही जा रहे हैं, उनकी 12-13 माला हो गई होती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। सीता माता भगवान के नामों का निरंतर उच्चारण करती हैं, और भगवान के नामों का उच्चारण करना, भगवान का संग करना सब एक ही समान है। तो इस प्रकार से हनुमान जी सीता माता को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी वहाँ पर अभी सुबह नहीं हुई है, रात ख़त्म होने वाली है, लेकिन सुबह नहीं हुई है। तो रात का कह सकते हैं अंतिम पहर चल रहा है, सूर्य उगा नहीं है। तभी वहाँ पर बहुत शोर मचने लग जाता है, इतना शोर मचता है जैसे कोई राजसी व्यक्ति आ रहा हो। और वाकई वहाँ के राजा रावण
वहाँ पर आ रहे होते हैं। उनके आने से पहले बहुत बंदोबस्त होता है, शहनाई बजाई जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं और रावण वहाँ पर प्रकट होते हैं। तो अभी सुबह नहीं हुई है, लेकिन सुबह होने से पहले रावण वहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब यह इस बात को दर्शाता है कि वो कितना डेस्परेट था सीता माता को का संग करने के लिए, उनको अपनाने के लिए, क्योंकि वह उनकी सुंदरता के से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो चुका था, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो चुका था। वहाँ पर आकर सीता माता को दोबारा से प्रलोभन देने का प्रयास करता है, उनकी सुंदरता का बहुत गुणगान करता है कि ब्रह्मा जी ने आपको बनाया है, इतना सुंदर बनाया है, और उसके बाद उन्होंने सुंदर स्त्रियों को बनाना बंद कर दिया, क्योंकि सारी की सारी एक्सपर्टीज़ और स्किल तो उसने आपको बनाने में यूज़ कर। तो आपको मेरा संग करना चाहिए। मैं लंका की हर रानी को आपकी दासी बना दूंगा। दासी को दासी नहीं बनाऊंगा, हर रानी को आपकी दासी बना दूंगा। इतना ऑपुलेंस है, इतना ऑपुलेंस दूंगा, इतना ऐशो आराम दूंगा आपको, बस आप मुझको अपना संग करने का मौका। तो इस प्रकार के प्रलोभन से सीता माता उसकी तरफ आकर्षित नहीं होती, तो दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश करता है। अब वो राम किसको अपना पति बनाया है तुमने? जैसे उस दिन नित्यानंद आश्रय लोग बता रहे थे, किसको अपना पति बनाया है? जो अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाया, जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। तो ऐसे एक साधारण से मानव को, जो कि जंगलों में भटक रहा है, कष्ट भुगत रहा है, तुमको भी कष्ट दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को तुमने अपना पति बना लिया, उसका क्या फ़ायदा हुआ? मेरी रानी बन जाओ। डेमी गॉड भी यहाँ पर लटके रहते हैं, सेवा करते हैं। तो ऐसे राम का क्या भरोसा? और क्या पता तुम ऐसी झूठी उम्मीद लगा कर बैठी हो कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, क्या पता वो जीवित है भी कि नहीं। तो ऐसी बातें कहकर सीता माता को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सीता माता उसकी प्रलोभन में आने नहीं वाली। और ये उनके बीच में बातचीत चल रही है। रावण उनको तरह तरह का प्रलोभन देने की बातचीत कर रहा है, और तुरंत अपनी ऐसी बातचीत चल रही है, तुरंत बीच में अपनी बात, एक तरह से बात बीच में बंद हो जाती है और रावण वापस मुड़ता और जाने लगता है। तो एक तरह से एब्रप्टली ब्रेकडाउन आ गया बातचीत में। तो हनुमान जी नोटिस करते हैं ऐसा क्या हो गया अचानक से। अभी तक तो पूरा प्रलोभन देने का की बातचीत कर रहा था, अभी अपना पूरा प्रयास कर रहा था, एकदम से तो वो नोटिस करता है कि सीता माता ने एक घास का तिनका उठाकर रावण की तरफ फेंक दिया, घास का तिनका उठाकर। तो इससे उनकी वार्तालाप बंद हो गई और रावण वापस जाने लगा। तो बताते हैं कि जब भी सीता माता ने ऐसा घास का तिनका का इस्तेमाल किया, जब भी रावण आता था तो वो घास के तिनके का इस्तेमाल करती थी। तो हर समय पे उनके मन में उसको लेकर, उस घास के तिनके को लेकर अलग अलग वाक्य या अलग अलग कथाएं चल रही होती हैं। तो इस बार उनके मन में क्या विचार आ रहा था बताते हैं। इस बार उनके मन में विचार आ रहा था, एक बार अग्नि को, वायु को, इंद्र को अपने ऊपर बहुत अभिमान हो जाता है, और भगवान इस बात को नोटिस कर लेते हैं, भगवान विष्णु इस बात को नोटिस कर लेते हैं कि इनको अपने ऊपर बहुत अभिमान हो गया है। तो उनके अभिमान को तोड़ने के लिए वह एक यक्ष का रूप लेकर उनके सामने प्रकट होते हैं। अग्नि के सामने जाते हैं, अग्नि से उनकी भेंट होती है, वार्तालाप शुरू होती है। तो क्योंकि भगवान उनका अभिमान तोड़ने के लिए वहाँ पर आए हैं, तो अग्नि पूछते हैं तुम कौन हो? तो भगवान उसको उत्तर नहीं देते हैं, बोलते पहले तुम बताओ तू कौन है। तो इससे अग्नि का पारा और हाई हो जाए, अबे तू मुझको नहीं जानता, मैं अग्नि हूँ, अग्नि, अगर 1 मिनट में तुझको जलाकर भस्म कर दूंगा। तो अपना अहंकार के कारण अग्नि ऐसे बातें कर रहे हैं। तो यक्ष उनको कहते हैं अच्छा जलाकर भस्म कर देगा, ये ले, एक तिनका, घास का तिनका उसके सामने फेंकते हैं, पहले इसको तो जला के दिखा, बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। तो अग्नि अपनी पूरी शक्ति का पूरा प्रदर्शन करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, पूरा मतलब जितना गुस्से से अग्नि को प्रकट कर सकते हैं सारा प्रकट करते हैं। पूरा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो एक घास के तिनके को नहीं जला पाते।
यक्ष उनको कहते हैं। एक तिनका तो जला नहीं पाया मुझे जलाएगा, बढ़ाया। तो वायु आते हैं, वायु अग्नि की ऐसी स्थिति देखते तो आते हैं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, घास का तिनका ही है ना, इसको अभी उड़ा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आया और कहाँ गया। वायु भी अपना पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन वो उसको टस से मस नहीं कर पाते। उड़ा कर दूर करने की बात है, 1 इंच भी हिला नहीं पाते, डेल्टा इंच भी नहीं हिला पाते, उसको टस से मस नहीं कर पाते, पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो वायु का अभिमान भी ध्वस्त हो गया, अग्नि का अभिमान भी चूर चूर हो गया। और उनकी जब ऐसी दशा देखकर इंद्र वहाँ पर आते हैं तो वो उनके सामने बहस नहीं करते हैं, वो तुरंत ही वो तो उनकी ऐसी दशा देखकर वो तो अपनी हार वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। तो इस कथा के माध्यम से सीता माता रावण को जो उन्होंने ब्लेड ऑफ ग्रास फेंका या घास का तिनका फेंका, तो उनके मन में जो विचार चल रहे हैं कि इस कथा के माध्यम से कि भगवान राम के द्वारा रखा गया एक घास का तिनका भी तुम नहीं हिला सकते, है ना। तो उनसे जीतने की बात तो और दूर की बात है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन, कौन से शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हो, कौन से शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हो। मेरे को किडनैप किया उनकी एब्सेंस में, अगर वास्तविक रूप में शक्तिशाली थे तो उनके सामने मुझको लेकर आते। तो इस प्रकार से सीता माता उनसे बातचीत कर रही हैं। और इससे पहले भी कई बार सीता माता ने घास के तिनके का इस्तेमाल किया है, तो उसके विषय में बताते हैं वो घास का तिनका क्या रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा उसके विषय में चर्चा करेंगे, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है वो घास का तिनका। तो वेरी इंटरेस्टिंग लेसन्स, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो यही, जैसे अभिमान को तोड़ने के लिए घास का तिनका ही काफ़ी है। जो भगवान राम के द्वारा घास का तिनका रखा गया। सबसे पहले जब रावण सीता माता का अपहरण करने के बाद सीता माता को लंका में लेके आया और उनको अशोक वाटिका में स्थान दिया, तब सबसे पहले सीता माता ने घास के तिनके का इस्तेमाल किया। तो वो उस समय इस्तेमाल किया कि जैसे रॉयल लेडीज़ होती हैं, वीमेन ऑफ हाई क्लास फैमिलीज़, जो कल्चर्ड फैमिली हैं, जो गुड्स कल्चर्ड सभ्य समाज की स्त्रियां हैं, वो किसी पराये मर्द के सामने बिना किसी क्या बोलते हैं पर्दे के नहीं जाती। यानी कि अपने रूप का प्रदर्शन, अपने शरीर का प्रदर्शन, अपना अंग प्रदर्शन जो किसी और मर्द के सामने नहीं करती। लेकिन उस समय तो ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, तो उन्होंने घास के तिनके का इस्तेमाल किया एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट स्क्रीन, जो कि उस बात को ये सूचक करता है कि हमारे बीच में अभी भी पर्दा है, हमारे बीच में भी एक सभ्यता की दीवार है जिसको तुम लांघ नहीं सकते। क्योंकि अगर उन्होंने वह दीवार बना दी, और अगर रावण उसकी वो घास का तिनका क्या होता है देखा जाए तो क्या होता है, वो हटा देगा, लेकिन वो एक दीवार बना दी, तो उसको अगर रावण हटाता है तो यानी कि जबरदस्ती कर रहा है, और जबरदस्ती करेगा तो एक तो उसको शाप भी लगेगा, तो वो भी नहीं कर सकता। और लेकिन वहाँ पर वो रिप्रेजेंट भी कर रही है। तो इससे बहुत अच्छा मैसेज जो हमको मिलता है कि सभ्य समाज की स्त्रियाँ हैं, उनको हमेशा अपने आप को कवर करके रखना चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, जिसका आजकल पूरा इसका उल्टा ही प्रचार किया जाता है और शो बिजनेस है, लेकिन ये सभ्य समाज की स्त्रियों के लिए उतना उचित नहीं है। ये वैसे अगर देखा जाए तो मार्टिन लूथर किंग, उसके द्वारा ये वीमेन इमेंसिपेशन शुरुआत किया गया था कि क्यों उनको बांध के रखा जाए, क्यों उनको बंद करके रखा जाए। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स को नोट किया जाएगा, स्त्रियों का रिस्पेक्ट पहले होता था या स्त्रियों का रिस्पेक्ट अब होता है ज़्यादा। अगर देखा जाए स्त्रियों की पहले ज़्यादा दुर्दशा थी या अभी ज़्यादा दुर्दशा है। एक चीज़ ज़रूर बढ़ गई है, उसको हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, वो क्या है कि उनकी अर्निंग कैपेसिटी ज़रूर बढ़ गई है, लेकिन उस अर्निंग कैपेसिटी के कारण उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या उससे उनको मदद हो रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। इसके विषय में हम ज़्यादा और चर्चा नहीं करना चाहते।
दैट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। लेकिन ये एक सभ्य समाज की स्त्रियां अगर कार्य करती भी थी तो वो सभ्य ही कार्य होता था। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करती थी जो कि समाज के विपरीत हो या जिसमें उनको उनकी दुर्दशा हो। अब धीरे धीरे सारा ये कल्चर एक्सप्लॉयटेशन का कल्चर, इसको वेस्टर्न कल्चर या एक्सप्लॉयटेशन का कल्चर कहना चाहिए, भारत में पूरी तरह से आ रहा है थैंक्स टू मीडिया, इंटरनेट। दूसरा, सीता माता घास का तिनका दिखाकर बताती हैं कि रावण का सारे के सारा ऑपुलेंस, सारे के सारे रिसोर्सेज वो घास के तिनके से भी ज़्यादा तुच्छ हैं। अगर उनको ऑपुलेंस ही चाहिए होता तो वो अयोध्या के ऑपुलेंस को दुत्कार कर, अस्वीकार करके भगवान के साथ जंगल में क्यों आई। ऑपुलेंस उनको नहीं चाहिए, उनको भगवान का संग चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। तो यही है एक भक्त का, भक्त ओपुलेंस के लिए भगवान का, ओपुलेंस के लिए भगवान को नहीं छोड़ता। ये भक्त को हमेशा ये इस बात को जानना चाहिए और उसको वो हमेशा तुच्छ समझता है, उसको हमेशा अस्वीकार करता है। और जो इस प्रकार से ऑपुलेंस को अस्वीकार कर देता है तो उसको सही ऑपुलेंस प्राप्त होता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स भी हैं। शील प्रभुपाद की एक शिष्य हैं जिनका नाम है अंबिका दासी, अंबिका माता जी। वो एक बार बताती हैं कि हम पुजारी की सेवा किया करते थे और पुजारी की सेवा करते करते हमको कुछ सिल्क साड़ियाँ मिलना शुरू हुआ। लाइफ मेंबर्स थे, कुछ हमको सिल्क साड़ियाँ डोनेट किया उनको, तो हमको बहुत अच्छा लगने लगा। क्यों? सिल्क साड़ी आज तक जीवन में कभी नहीं पहनी थी और सिल्क साड़ी देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो हमने वो पहनना शुरू किया, पुजारी की सेवा अच्छा किया, हमको अच्छा महसूस हो रहा था। और शील प्रभुपाद जब वहाँ पर सेंटर में आए या मंदिर में आए, शील प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे। भागवतम में कथा करते करते देवहूति माता का प्रसंग आया। तो देवहूति माता का प्रसंग करते करते देवहूति माता का डिस्क्रिप्शन देते हैं और बताते हैं कि देखिए किस प्रकार से वो बहुत स्किनी थी, किस प्रकार से उन्होंने के सारा ऑपुलेंस का, राजपाट का, ठाट बाट का सबका त्याग कर दिया सेवा करने के लिए, क्योंकि उनके पति एक बहुत महान भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। उनकी सेवा करने के लिए अपने सारे कंफर्ट का त्याग कर दिया, सारा ऑपुलेंस का त्याग कर दिया और एक दासी की तरह वो उनकी सेवा में लग गई। और क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से सेवा किया तो कौन प्राप्त हुए? उनको भगवान स्वयं पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, कपिल देव मुनि। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं प्रभुपाद जी। और फिर प्रभुपाद जी ऐसा एक्सप्लेनेशन देते, माता जी बताते हैं, ऐसा एक्सप्लेन देते हुए मेरी तरफ घूम गए और मेरी तरफ घूम के बोलते हैं कि तो इसीलिए हमको ऐसे ऑपुलेंट कपड़े स्वीकार नहीं करने चाहिए जिस प्रकार से देवहूति माता अपने जीवन चरित्र से हमको सिखा रही हैं। और भक्त के लिए ये ऑपुलेंट बाधा बन सकता है, जैसा हम कई बार अभी पिछले दिनों में चर्चा कर चुके हैं। ऑपुलेंस बाधा बन सकता है, अगर उसको सेवा में लगाया तो उचित है, नहीं सेवा में लगाया तो बाधा बन सकता है, क्योंकि हमको कंफर्ट और उसमें भगवान से दूर ले जा सकता है। कौन से स्थान का है मैं चेक करके बता दूंगा आपको। आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्लेस, आई हैव टेकन इट फ्रॉम मेमोरीज। और फिर तीसरा वो बताती हैं कि उनका क्या मैसेज देना चाहती हैं कि भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, भगवान राम कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। और उनके मन में क्या ध्यान आ रहा है, जब नरसिंह देव एक पिलर से प्रकट हो सकते हैं तो भगवान राम इस तिनके से भी प्रकट हो सकता है, क्योंकि भगवान सर्वत्र विद्यमान है। तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये लंका तो बहुत प्रोटेक्टिव है, यहाँ तो कोई नहीं आ सकता। भगवान राम चाहें तो वहाँ से भी प्रकट हो सकते हैं, और भगवान चाहते तो प्रकट हो सकते थे। लेकिन ब्रह्मा जी की एक कंडीशन थी, जब रावण को वरदान दिया गया था कि मानव छोड़, मानव क्या मारेगा मुझको, ऐसा अभिमान करके उनने रावण को छोड़ दिया था। मानव को छोड़ दिया था, मानव को, कि मानव क्या मारेगा मुझको। रावण ने वरदान लेते हुए मानव क्या मारेगा मुझको ऐसे करके, तो उसने उस कैटेगरी में नहीं रखा था। तो भगवान राम वही वरदान को सिद्ध करने के लिए मानव के रूप में आए थे। इसीलिए वैसे कोई चमत्कारिक कार्य उन्होंने उस रूप से नहीं किया, लेकिन अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन तो किया ही।
जब उन्होंने सेतु बनाया या समुद्र को अपनी आँखों के रोश के द्वारा ही तपा दिया, तो इस प्रकार से अद्भुत कार्य किए उन्होंने। तो सीता माता यहाँ पर ऐसा रावण को चुनौती दे रही हैं कि इस बात से क्या बोलते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्टिव मत महसूस करना कि हमारी लंका बहुत सुरक्षित है, भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, इस घास के तिनके से भी प्रकट हो सकते हैं। फिर आगे बताती हैं कि जब भगवान राम आएंगे और पूरी लंका को ध्वस्त कर देंगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो तब शायद ये कुछ घास के तिनके ही बचेंगे, तो इसका इस्तेमाल करके हो सकता है तुमको झोपड़ी बनाने की आवश्यकता पड़े, तो इसका इस्तेमाल करके तब तुम झोपड़ी बना सकते हो, और तुम्हारे पास और कुछ तो बचेगा नहीं, सारी की सारी लंका ध्वस्त हो जाएगी। फिर आगे बताते हैं नेक्स्ट, जब वो भगवान राम के द्वारा पराजित किया जाएगा, मारा जाएगा, तो उसका मुंह औंधे मुंह यही घास के ऊपर ही गिरेगा, है ना, वो घास के तिनकों के ऊपर ही गिरेगा, वो घास के तिनकों को ही चाटेगा। तो इस प्रकार से वो भगवान के द्वारा परास्त किया जाएगा। इसके साथ साथ एक घास की तिनके की एक और लीला हुई है। भगवान का एक विशेष अवतार हुआ था जिसमें एक घास के तिनके ने एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया था। यस, बिल्कुल ठीक बात है। बलि महाराज के उसमें जब वामन लीला हुई, बलि महाराज की और वामन लीला हुई, तब ये घास के तिनके का बहुत सिग्निफिकेंट रोल था। अगर आप लोगों को याद होगा, जब वामन देव के रूप में प्रकट होते हैं और बलि महाराज और वामन देव के बीच में वार्तालाप होता है, ये निश्चित हो जाता है कि 3 पग में भूमि नापी जाएगी और वह भूमि बलि महाराज के द्वारा वामन देव जी को दान में दी जाएगी। और इस बात की शपथ लेने के लिए अपने कमंडल से जल लेने के लिए जैसे ही बलि महाराज कमंडल उठाते हैं तो शुक्राचार्य उस कमंडल के मुंह में घुस जाते हैं, और बलि महाराज प्रयास कर रहे हैं, पानी बाहर नहीं आ रहा। अब शुक्राचार्य को चिंता है, अगर ये शपथ इन्होंने ले ली तो सारा का सारा ये दान कर देंगे, ये तो विष्णु है, पूरा नाप लेंगे, अब हमारी सैलरी कहाँ से आएगी, है ना। तो उनको इस बात की चिंता है, हमारी घर गृहस्थी कैसे चलेगी, हमारी रोजी रोटी कहाँ से आएगी, तो उनको अपनी टेंशन हो रही है। तो उसको ख़त्म करने के लिए बोले ये व्रत लेंगे ही नहीं तो पूरा करेंगे ही नहीं, तो वो इसलिए वो घुस गए, क्योंकि व्रत लेने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी उन्होंने देखा बलि महाराज ने कि पानी नहीं आ रहा, तो उन्होंने घास का तिनका लिया और उसको पानी को निकालने के लिए उसमें डाला, तो वो कि कहाँ कैसे बंद हो गया, ये कैसे बंद हो गया। तो उन्हें जैसे डाला तो शुक्राचार्य की आंख में लग गया, तो उनकी आंख फूट गई और वो फिर बाहर आ गए। तो इस प्रकार से उनकी आंख भी फूट गई और उनका कार्य भी सफल नहीं हुआ। तो ये घास के तिनके ने एक बहुत ही मेजर रोल अदा किया वहाँ पर। एक ऐसा वेपन, सशक्त वेपन की दुश्मन धराशायी हो गया, परास्त हो गया, उसका प्लान विफल हो गया। तो सीता माता ये दर्शाना चाहती हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े हथियार की आवश्यकता पड़ेगी, तुमको मारने के लिए घास का तिनका ही काफ़ी है। तो ऐसा उनका मैसेज है रावण के लिए कि उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और उसको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि वो असहाय हैं और क्या बोलती हैं, निहत्ती हैं, कि वो असहाय भी नहीं है और उनके पास शस्त्र भी है। अगर उन्होंने इस शस्त्र का इस्तेमाल कर लिया तो रावण को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन वो फिर भी, और उनके सीता माता के मन में ऐसे भी विचार आ रहे हैं, अगर मैं चाहूँ तो अपनी तप के बल पर तुझको अभी राख कर सकती हूँ, मार सकती हूँ, लेकिन नहीं, मेरी बस एक यही इच्छा है कि ये कार्य भगवान राम के द्वारा हो। अगर मैं ऐसा कार्य करूँगी कि हो सकता है कुछ लोग भगवान का गुणगान ना करें या उनको कम समझें, बोले अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, तो ये कार्य तो भगवान के द्वारा ही होना चाहिए, इसीलिए। और फिर आगे बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति जानवर जैसा बन जाता है तो उसको सही गलत का भेद नहीं होता। तो तुझ जैसे जानवर जैसे व्यक्ति के लिए जिसको सही भेद नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, किसका चुनाव करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए घास ही उसका आहार है। जानवर जैसे व्यक्ति के लिए घास ही उसका आहार है, इसीलिए तुम अब घास खाना शुरू कर सकते हो, क्योंकि तुमको सही और गलत का भेद नहीं है। इसके साथ साथ एक और जो मैसेज देना चाहती हैं वो बताती हैं कि उनका अपने जीवन की भी
अपने जीवन का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। वो घास के तिनके के समान है, जिसका वो कभी मतलब उसके जैसा तुच्छ है जिसका वो कभी भी त्याग कर सकती हैं। और क्योंकि वो उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं करती, वो घास के तिनके समान है। हम बैठे रहते हैं ना, कभी कभी क्लास में बैठे रहते हैं वहाँ घास के ऊपर, तो एक लोग तिनके उठाते हैं, तोड़ लेते हैं, तोड़ मड़ोड़ देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो इसी प्रकार से कोई वैल्यू नहीं है। तो जय वो उसी प्रकार से बता रही है, मेरी अपने जीवन के लिए कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम सोचते हो तुम्हारे ऑपुलेंस के लालच में आकर, तुम्हारे भय के कारण, तुम्हारी शक्ति से डर के मैं तुम्हारे शरणागत हो जाऊंगी और तुमको स्वीकार कर लूँगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस बात को भूल जाओ। अगर ये देखा जाए ये सारे क्या कारण हैं, ये जीव की एक स्थिति को बताते हुए बता रही हैं कि किस प्रकार से हमेशा भगवान के शरणागत रहना चाहिए। कैसे भी स्थिति हो, हमेशा भगवान के ही शरण को हमको स्वीकार करना चाहिए। और भक्त होते हैं वो कभी भी किसी खतरे से डरते नहीं हैं और भगवान की सेवा को बंद नहीं करते। ऐसे कोई एग्जाम्पल याद आ रहे हैं आपको? प्रहलाद महाराज का तो एग्जाम्पल है ही। प्रहलाद महाराज एक विशेष एग्जाम्पल कि उन्होंने भगवान की भक्ति को कभी बंद नहीं किया, हालांकि उनके पिता के द्वारा ही उनको मारा जाने का प्रयास किया जा रहा था। और हम भक्तों के जीवन चरित्र से भी देखते हैं कि वो सेवा को, मिशन को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर उनको अपना जीवन, कंफर्ट त्याग भी करना पड़े तो उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज के संदर्भ में बात करें, इतना रिस्क है, भक्त लोग जा रहे हैं कोरोना वायरस के समय में प्रसाद बांटने के लिए। इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस, बहुत रिस्की है, लेकिन जा रहे हैं, बांट रहे हैं अपने ही परवाह न करते हुए। देयर इज़ अ हाई रिस्क इन्वॉल्व, लेकिन इट इज़ फॉर मिशन ऑल्सो, इट्स फॉर ह्यूमैनिटी ऑल्सो। प्रभुपाद का जीवन चरित्र हम देखते हैं। प्रभुपाद दैट वाज एट अ वेरी हाई रिस्क। जल यात्रा करना एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा, एक सिख व्यक्ति के द्वारा, एक हार्ट पेशेंट के द्वारा, एक जल दूत के द्वारा, उस समय 2 महीने उनको लगे, लगभग 2 महीने। उस समय रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक भी आया। पूरा अपना जान का रिस्क लिया। श्रीमती मोरार जी ने बता दिया तुम मर जाओगे, तुम जीवित नहीं रह पाओगे। प्रभुपाद ने बोला अगर ऐसा हो तो हो, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ, अपने कम से कम प्रयास तो करूँगा। कि गुरु महाराज की इच्छा को पूरा करने का प्रयास तो किया, लेकिन उनको विश्वास था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका टेस्ट नहीं हुआ। एक तरीके से देखा जाए तो 2 बार हार्ट अटैक हुआ, तीसरी बार हार्ट अटैक मतलब। तो प्रभुपाद ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी बोले ठीक है कुछ व्यवस्था कर दो, कुछ बंदोबस्त कर दो, वापस भिजवा दो। मैं तो लिख दूंगा अपनी बायोग्राफी में 2 बार प्रयास किया, हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टरों ने एडवाइस किया कि वापस चले जाओ, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, और इसलिए मैं वापस आ गया। तो अपने बॉडीली कंफर्ट को नहीं देखते, अपनी हेल्थ को नहीं देखते। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा, लेकिन कि इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, ये महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, अभी आप लोगों ने सुना होगा, हरिकेश स्वामी, ऋषिकेश नहीं, हरिकेश स्वामी। भगवत गीता रशिया में पहुंचाने के लिए उनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक घंटों के दूरी होती थी। ट्रक के नीचे अपने शरीर के ऊपर 9 भगवत गीता बांधते थे, 9 बांध पाते थे, और नीचे ट्रक के नीचे लटक जाते थे। और वो बॉर्डर, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में बहुत रिस्की है, ठंड है, वहाँ पर बर्फ़ हमेशा जमी रहती है, और अगर पकड़े गए तो KGB के द्वारा मारे जाओगे, क्योंकि वो कार्य कर रहे हो उस सबूत के साथ ऐसा कार्य, मारे जाओगे। लेकिन बहुत रिस्क लिया, और ऐसी कई 100 हज़ारों भगवद गीता उन्होंने स्मगल कर डाली। तो वो सेवा को कभी प्रभुपाद या भगवान भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। तो हमको भारी दृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए कि वो चले गए या छोड़ दिया। तो उनकी सेवा उस समय जो की गई है, प्रभुपाद जी के, तो जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, प्रभुपाद जी के ऐसा उनका हमेशा भाव रहता था। तो एक भक्त है जो कि टेंपल प्रेसिडेंट हैं, तो उनका थोड़ा सा भक्ति में डावाडोल हुआ, उन्होंने मंदिर बेच दिया।
ब्रह्मचारिणी के साथ भाग गए और सारा पैसा लेकर चले गए। तो कुछ समय बाद वापस आए तो प्रभुपाद जी ने सबको बताया गया कि वो वापस आ रहा है। प्रभुपाद ने बोला दैट रास्कल जिसने मंदिर बेच दिया, स्त्री के साथ भाग गया, सारा का पैसा हड़प कर गया, बट आई स्टिल लव दैट रास्कल। तो प्रभुपाद ने कभी भी जो वापस आता था उसको कभी भी अस्वीकार नहीं किया कि चलो ये वापस तो आ रहा है सेवा करने के लिए। इसके अलावा और भी कुछ लेसन्स, ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, जैसे कि कोई घर में गेस्ट आ जाता है तो उसको बोलते हैं अगर आपके घर में कुछ नहीं हो तो एटलीस्ट स्ट्रॉ मैट आपको दे देना चाहिए, ऑफर कर देना चाहिए, एक ग्लास ऑफ वाटर देना चाहिए। कृष्णा बुक में भी वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण गए थे ब्राह्मण शुतदेव और किंग बहुलश्रवा के यहाँ पर। तो किंग अपने अनुसार सेवा करता है, ब्राह्मण शुतदेव अपने हिसाब से सेवा करते हैं, लेकिन भगवान दोनों से ही प्रसन्न होते हैं। तो जो भी है अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करना चाहिए। दूसरा, प्रभुपाद जी बताते हैं घर में गेस्ट के रूप में अगर एक एनिमी भी आता है तो भी उसका आदर सत्कार करना चाहिए, एटलीस्ट उसको बैठने के स्थान देना चाहिए, पानी इत्यादि पूछना चाहिए। तो ये एक नियम है। तो सीता माता उसको उस स्थिति में भी एक ये रिप्रेजेंट करता है, शी वॉज ऑफरिंग हिम अ स्ट्रॉ मैट फॉर सिटिंग एज अ जेस्चर। तो ये एक बहुत बड़े बड़प्पन की बात है। तो अपने एग्जाम्पल से हमको सिखा रही हैं, क्योंकि वो उनके यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आया है। तो ये ऐसा आदर किया जाना चाहिए। और अंत में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीता माता जगत जननी है, जगत माता हैं, और वो हर जीव के भले के विषय में हमेशा चिंता करती रहती हैं। तो अंत में जो उसको मैसेज देना चाहती हैं कि रावण को भगवान राम का आश्रय स्वीकार कर लेना चाहिए। और किस प्रकार से आश्रय स्वीकार करना चाहिए? जिस प्रकार से एक घास का तिनका समुद्र का आश्रय स्वीकार करता है, वैसा आश्रय नहीं स्वीकार करना चाहिए। वो आश्रय स्वीकार करना सिर्फ नाम के लिए आश्रय स्वीकार करना है। किस प्रकार से? क्योंकि घास का तिनका हवा के भाव से कभी इधर है कभी उधर है, और कुछ समय बाद वो ओशियन का आश्रय जो उसने स्वीकार किया है उसका भी त्याग कर देगा। वो किनारे पे आ जाएगा, इधर उधर चला जाएगा और उसका त्याग कर देगा। तो किस प्रकार से भगवान का आश्रय स्वीकार करना चाहिए? जिस प्रकार से एक मछली समुद्र का आश्रय स्वीकार करती है, पूर्ण रूप से स्वीकार करती है, कुछ कभी उससे अलग नहीं होती और पूरे डीप चली जाती है, उस प्रकार से तुमको भगवान का आश्रय को स्वीकार करना चाहिए। और जब लक्ष्मी इस प्रकार से सही या डीप आश्रय मछली आश्रय स्वीकार कर लेती है समुद्र का, तो उसको फिर किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। ऊपर आने वाला कोई जहाज उसको देख नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो जो जितना डीप होता है उसको उतना खतरा होता है। जो ऊपर सतह पे आता है, जो सतह पे आने का प्रयास करता है, वही शिकारी के द्वारा पकड़ा जाता है, मारा जाता है। तो जिसने जितना डीप आश्रय स्वीकार किया है तो उसको, तो यहाँ पर एक मैसेज दे रही हैं सीता माता कि तुमको जो अंत में ये मैसेज है कि अगर अपना पतन नहीं चाहते, अगर मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते, अगर इस अपने सारे ऑपुलेंस को खोना नहीं चाहते, अपने वंश का नाश नहीं देखना चाहते, तो उनको तुरंत ही भगवान राम के आश्रय को स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं तो तुम भी मरोगे, तुम्हारे पूरे वंश का भी नाश हो जाएगा। तो ये एक मैसेज सीता माता उनको देना चाहती हैं कि भगवान का आश्रय स्वीकार करने में सुरक्षा है और भगवान के आश्रय को नकारने में कष्ट ही कष्ट है और वो मृत्यु का भय है, या मृत्यु सुनिश्चित है। जो भगवान के आश्रय से अलग चला जाता है उसको जीवन पर्यंत कष्ट रहता है और अंत में बहुत भयानक मृत्यु को प्राप्त होता है। ये मैसेज सीता माता उनको देना चाहती हैं। ये कुछ मैसेज ग्रास के तिनके के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। So this is all explained by Prabhuji in his book. So we have just tried to repeat. This is for. Haven't mentioned है या फिर ये understanding निकाला है आचार्य से? ये तो मैं कह नहीं सकता, but he has written in his book. उन्होंने कम रामायण और उसका सहारा लिया है। We can ask him whatever seems quite mention होना चाहिए आचार्य के द्वारा. So if you have any question, doubt, clarification, yes Prabhuji. Just hold on Anujpu. रावण इतना पावरफुल था कि सारे देवताओं को उसने अपने अंडर सर्वेंट बना रखा था,
तो उसने अपना किंगडम मतलब अर्थली प्लैनेट पे क्यों लिया? वो हेवन में भी तो जाके रह सकता है। तो हेवन ऑलमोस्ट उसके कब्जे में ही था। वो तो सारा उल्टा काम करना चाहता था। अभी यहाँ क्यों बनाया, उसका कारण क्या है कि कुबेर के द्वारा ये पहले ही बनाया जा चुका था और इतना जैसा ओपुलेंस का वर्णन किया जा चुका है, उसने देखा तो पूरा आकर्षित हो गया, कुबेर को भगा दिया, मैं रहूँगा तुम नहीं रहोगे। तो जब लूट-पाट करके मिल रहा है तो बनाने की मेहनत कौन करेगा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत आकर्षित, बहुत आकर्षित। और वो जैसे हेवन का तो बोला था सारा मैकेनिकल प्रोसेस, सीढ़ी बनाऊंगा, जैसे आजकल हवाई जहाज से जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही था। अगर देखा जाएगा तो हनुमान जो ये रावण जो कार्य करना चाहता था, सारा मैकेनिकल आर्टिफिशियल प्रोसेस, आज के लोग यही सारा आर्टिफिशियल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस के माध्यम से ये सारे सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, मृत्यु को जीतना चाहते हैं। उस समय भी वही ये प्रयास कर रहा था, रावण अमर होना चाहता हूँ, मृत्यु को जीतना चाहता हूँ, हिरण्यकशिपु। आजकल भी आर्टिफिशियली ये प्रयास करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन मूर्खता है। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है जिसके ऊपर कोई डेट नहीं है। कब, हाँ, हम एक दिन ऐसा पता लगा लेंगे कि मृत्यु नहीं होगी किसी की, हम एक दिन उस बात में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो उससे सीख लेनी चाहिए। मिस्र की मम्मीज रखी हुई हैं हज़ारों लाखों साल से, उनसे सीख लेनी चाहिए, है ना। वहाँ पिरामिड बना के वहाँ सारी वेल्थ रख देते थे, अब बस उसको चोर उचक के जाते चुराने के लिए। हाँ, डेड बॉडी के साथ राजा किंग का पूरा जो वेल्थ है वो उसको रखते थे। कभी जीवित होगा वो रखवाता था, मतलब ऑर्डर ऐसे देता, कभी जीवित होऊंगा तो मैं भोग करूँगा। तो अब चोर उचक के भोग करे उसका, है ना। एनीवेज, तो वो आज तक तो कोई उसमें जीवित हुआ नहीं, उससे सीख लेनी चाहिए। हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।